और जैसे समुद्र में अनगिनत रत्न हैं और व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयत्न करे वो समुद्र के समग्र रत्नों को नहीं निकाल सकता, इसी प्रकार जब भी दृष्टि जाती है श्री भरत के व्यक्तित्व का एक नया ही अर्थ, एक नई ही दृष्टि प्राप्त होती है। ऐसा अद्भुत चरित्र है श्री भरत का। इस बार जो पंक्ति चुनी गई, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी भरत को, तो ये बात प्रारंभ के दिन से ही आपके सामने कही गई कि श्री भरत के संदर्भ में तो ये कोश अक्षर बार बार दोहराया गया। गोस्वामी जी रामचरितमानस में यह स्वीकार करते हैं, घोषित करते हैं कि श्री भरत का अगर जन्म न हो तो ऐसे अनगिनत कल्याणकारी गुण थे जो संसार के सामने आ ही नहीं सकते। ऐसी आस्था श्री भरत के प्रति गोस्वामी जी की है और सचमुच वह आस्था जो बार बार उन्होंने को के रूप में दोहराया, उस संदर्भ में एक ध्यान में दूसरी बात आ गई कि श्री प्रत्येक पात्र ने किसी न किसी उच्च से उच्च कोटि के पात्र ने यह बात कही या स्वीकार किया कि श्री भरत न होते तो शायद यह गुण प्रकट न होता। पर कभी कभी इस को के लिए श्री भरत को की चुनौती भी मिली। यदि लोगों ने कहा जो न हो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी भरत को, या कहीं ये कहा गया कि हो तो भूतल भाव भरत को, सचर अचर चर अचर करत को, या जब ये कहा गया कि श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण जो हो तो जन्मन भरत को, तो ये बार बार को तो दोहराया ही गया। पर दूसरी ओर श्री भरत भी अपने संदर्भ में इस को का प्रयोग करते हैं, यह अनोखी बात। तो उनका को तो सर्वथा उल्टे ही अर्थ में होता है। वो कहते हैं को त्रिभुवन, कहा तो उन्होंने भी कौन होगा त्रिभुवन में मेरे समान, लेकिन वो नहीं कि इतना महान। बोले को त्रिभुवन मो सरिसा अभागी। कौशल्या से कहते हैं कि मां इस त्रैलोक में मुझ जैसा अभागा कौन होगा। बोले गति असी मोतोरी मां तो जय लागी। कौशल्या अम्मा को जब श्री भरत ने देखा अत्यंत क्षीणकाय, म्लान, दुख और पीड़ा से संतप्त, और श्री भरत ने जब मां के चरणों में प्रणाम किया, कौशल्या माता को गोद में बैठा लिया, उनके स्तनों से दूध प्रवाहित होने लगा। रोते हुए श्री भरत ने यही कहा कि मां आज मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अनुभव होता है कि इस त्रैलोक में भरत जैसा अभागा तो कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि आपकी जो स्थिति है उसमें तो एक भरत ही कारण है। और फिर वो एक बार अगर उनकी प्रशंसा में कहा गया तो वो भी बार बार अकेले को दोहराते रहे। प्रशंसा में वो शब्द का प्रयोग करने वाले तो अनगिनत, पर भरत जी ने भी जब कहा तो दूसरे प्रसंग में कह दिया कि मोह समान को, उनका भी प्रश्न ही है मेरे समान कौन होगा, पर वो कहते मोह समान को पाप निवासी, मेरे समान तो कोई पापी हो ही नहीं सकता। क्यों? उनका पापी वह माना जाता है जो दूसरों को कष्ट देता है, पर सबको सुख देने वाले श्री राम को भी जो कष्ट दे दे, अब उस जैसा पापी कौन होगा। मोह समान को पाप निवासु, यही लगी श्री राम बनवासु का ये श्री भरत का एक और यह आग्रह, और दूसरी ओर श्री भरत के लिए जो पंक्तियां कही गई तो उसके में जो निहित संकेत है, इस बार चूंकि सौजन्य में जी ने ये पंक्ति चुनी जो न हो जल जन्म भरत को, तो इसमें धर्म के संदर्भ को लेकर के भरत की अद्वितीयता का एक
कब एक पंक्ति प्रस्तुत की गई कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता। तो धुरा शब्द पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। धुरा आप अगर किसी चाहे पुरानी किसी भी वाहन को देखें और विशेष रूप से रथ के संदर्भ में, तो वाहन में जो पहिए होते हैं जिनके द्वारा रथ आगे बढ़ता है, गतिशील होता है, आपने देखा होगा कि वह जो पहिए होते हैं वह चाहे लोहे का हो चाहे और किसी वस्तु का हो, बहुधा का वो जो धातु होती है वो बड़ी दृढ़ होती है, सशक्त होती है और उसी पर वो पहिए स्थिर रहते हैं। और अगर कहीं वह धुरा टूट जाए तो रथ कितना भी अच्छा क्यों न, पहिए भी चाहे जितने अच्छे हो, घोड़े भी चाहे जितने अच्छे हो, पर अगर धुरा टूट जाए तो रथ तत्काल नीचे की ओर गिरेगा और उसकी गति समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भारत यदि न होते तो धर्म की धुरा को, भारत क्या है, बोले धर्म की धुरा। तो धर्म की धुरा है, उसका अभिप्राय है कि साधारण दृष्टि से अगर देखें, बंधन दृष्टि से, तो शायद धुरे के महत्व पर ध्यान न जाए और जो रथ के अन्य उपकरण हैं उनकी विशेषता ही दृष्टिगोचर, लेकिन वह धुरा जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होता, किंतु उसके अभाव जब आप कल्पना करें कि जिसके बिना वो सारा रथ निष्प्रयोजन हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, इसी प्रकार से श्री भारत का चरित्र है। और वह धर्म के संदर्भ में जो आप इतने दिनों तक सुनते रहे कि भाई धर्म शब्द का प्रयोग तो बार बार किया गया, प्रत्येक ग्रंथ में किया गया, धर्म की महिमा का गायन किया गया और प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म की ही दुहाई दी। किंतु क्या ये जिन लोगों ने धर्म के विषय में कहे, धर्म की व्याख्या की या धर्म को स्वीकार किया कि मेरे जीवन में धर्म है, क्या सचमुच वे जानते थे कि धर्म क्या है? तो ये जो जिसके लिए धुरा के साथ एक और शब्द का प्रयोग है, सकल धर्म, धर्म का एक कोई विशेष अंग, धर्म का कोई एक विशेष लक्षण, धर्म का कोई एक विशेष गुण आपको इतिहास में आने वाले पात्रों के जीवन में मिलेगा। कोई सत्यवादी है, कोई शरणागत वत्सल है, कोई महान त्यागी है, कोई तपस्वी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई योगी है, कोई मंत्रद्रष्टा है। और इस प्रकार से अलग अलग गुण जो है वो तो आपको पात्रों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में मिले, पर सारे विश्व के इतिहास में श्री भरत को छोड़ करके आपको एक भी ऐसा पात्र नहीं मिलेगा कि जिसके लिए दावा किया जा सके कि धर्म का कोई ऐसा पक्ष ही नहीं है जो भरत के व्यक्तित्व में समान रूप से महान रूप में सामने आता हो। इसे आप केवल स्तुति वाक्य के रूप में न समझ लें, यह यथार्थ सत्य है और उसका अभिप्राय यह है और वही एक सूत्र है और उसके आधार का विस्तार। भगवान श्री राम अवतरित हुए और भगवान श्री राम के अवतरण की जो अंतिम परिणति है वह राम राज्य के रूप में आई। राम राज्य क्या है? कहा जा सकता है कि श्री राम, अगर राम राज्य को हम धर्म राज्य कहें तो क्या ये सही नहीं है क्या? पर धर्म राज्य शब्द न कह करके जब राम राज्य शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका एक विशेष तात्पर्य, और वो तात्पर्य है कि वैसे तो महाराज दशरथ का राज्य भी धर्म राज्य है। सूर्य वंश में जो राजाएं हुए हैं वे सब अधिकांश धर्म परायण थे। उन्होंने धर्म और परंपरा के अनुकूल जीवन में धर्म का पालन किया।
मानो राम जी का अभिप्राय यह है कि इसे हम धर्मराज्य इसलिए नहीं कह सकते कि वो धर्मराज्य तो न जाने कितने व्यक्तियों के द्वारा समाज में संस्थापित हुआ, पर धर्मराज्य से रामराज्य में जो भिन्नता है उस भिन्नता के कुछ सूत्र हैं। एक सूत्र जिसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, कृपया चैतन्य रख के उन सूत्रों पर ध्यान देंगे। गुरु वशिष्ठ उस समय धर्म के महानतम व्याख्याता है और उनके द्वारा की गई व्याख्या को ही सारे पूर्व वंश के राजाओं ने स्वीकार किया और उसी को क्रियान्वित करने की चेष्टा की। और गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो धर्म की व्याख्या की गई उसके लिए गोस्वामी जी ने शब्द का प्रयोग किया, समय समाज धर्म अविरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा। समय और समाज ये दो शब्द हैं और इसके मध्य में एक शब्द है धर्म। और इसका अभिप्राय है कि धर्म जो है मानो समय और समाज इन दोनों से उसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, काल के अनुकूल धर्म होना चाहिए और साथ साथ समाज के अनुकूल धर्म होना चाहिए, पर क्या यह धर्म की सर्वोच्च स्थिति है क्या? कृपया पूरे ध्यान से इस सूत्र पर दृष्टि डालें। कोई व्यक्ति अगर समय के अनुकूल धर्म की व्याख्या करे, धर्म और उसके आचरण को क्रियान्वित करे और समाज की जो मान्यताएं हैं उसके अनुकूल धर्म को स्वीकार करे, तो एक पारंपरिक दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि से उस व्यक्ति को धार्मिक संज्ञा दी जा सकती। पर प्रश्न यह है कि क्या काल इतना बड़ा सत्य है कि अगर ये तो आवश्यक नहीं है, काल बड़ा शक्तिशाली है, पर काल के शक्तिशाली होते हुए भी अगर काल की स्थिति ऐसी हो जाए या समाज की मनोभावना ऐसी हो तो केवल उसे स्वीकार कर लेना ही धर्म है कि उसको परिवर्तित करना भी धर्म है। बस सूत्र यही कि भगवान राम के पहले और श्री भरत के पहले जितने महापुरुष और राजा हुए उन्होंने समाज और समय के अनुकूल धर्म का पालन किया, पर समय और समाज में कभी कभी अनौचित्य भी आ जाता है। और जब समय और समाज में अनौचित्य आ जाए तब क्या हो? अगर हम ये मान लें तो जो सामाजिक मान्यताएं हैं का वही धर्म है और बहुधा होता भी है। समाज की जो मान्यता होती है उस काल के लोग जो व्यक्ति इस प्रकार के आचरण को स्वीकार करता है उसको वो धार्मिक की संज्ञा देते हैं। पर क्या समाज की धारणा सर्वदा सही होती है क्या? और इसका सबसे बड़ा दृष्टांत महाभारत की जो सामाजिक स्थिति है, महाभारत में जो समय है का उसमें जो धर्म के विषय में निर्णय किए गए, अब इसी पर आप विचार करें कि उस युग में धर्म युधिष्ठिर को धर्मराज संज्ञा दी गई और ये माना गया कि युधिष्ठिर ही धर्म के विषय में परम पुराण है और धर्म के अवतार है। किंतु रामायण के श्री भरत और महाभारत के युधिष्ठिर, इन दोनों के संदर्भ में अगर धर्म की व्याख्या को लें तो फिर युधिष्ठिर की जो धर्म के संबंध में मान्यता है, आप सोचिए, कई बार एक सज्जन ने एक बार मुझसे कहा कि शास्त्रों ने लिख दिया कि जो धर्म करता है उसे सुख मिलता है, धर्म से व्यक्ति विजयी होता है। युधिष्ठिर की क्या दशा हुई? और वो व्यक्ति ने नहीं कहा। किरातार्जुनी नाम का संस्कृत में ग्रंथ है, उसमें जब दूत लौट के आया, पांडव वन में थे और वन में रहते हुए कष्ट हो गए थे, एक दूत भेजा गया कि जाकर के देखो दुर्योधन के प्रति प्रजा की क्या भावना है। दूतों ने लौट कर जो समाचार दिया वो तो बड़ा निराशाजनक था। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुर्योधन से अप्रसन्न होकर के लोग विद्रोह की मनस्थिति में, लोगों ने कहा कि दुर्योधन के राज्य में लोग परम संतुष्ट हैं, चारों ओर दुर्योधन की प्रशंसा हो रही। चकित हो गए भीम अर्जुन, चकित हो गए। दूत बड़ा
मनोवैज्ञानिक सत्य को जानने वाला था। उसने कहा महाराज दुर्योधन कोई बदल नहीं गया, वो तो जैसा है वैसे ही, पर वो तो यह निर्णय कर चुका कि युद्ध क्षेत्र में ही आपको परास्त नहीं करना है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको परास्त करना है। और इसलिए वो ये जानता था कि युधिष्ठिर के व्यवहार से, उदारता से समाज प्रभावित है, तो मैं इतनी उदारता प्रदर्शित करूं, लोगों के प्रति इतना सद्व्यवहार करूं कि लोग युधिष्ठिर को भूल जाए। और उसका अभिप्राय कि अच्छे कार्य के मूल में भी कभी व्यक्ति की कुटिलवृत्ति हो सकती है। इसलिए किरातार्जुनीय में उस बने चल रहेगा तथापि जिम्म सभवज्जगीसया, वह जो जुम्म है, कुटिल है, वो परास्त करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। द्रौपदी को बड़ा क्षोभ हुआ और महाभारत में तो द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद आया। उसमें धर्म का विरोध करते हुए, धर्म का खंडन करते हुए का द्रौपदी ने कहा कि महाराज आप तो जीवन भर धर्म ही धर्म की दुहाई देते रहे, पर धर्म की स्थिति क्या है और धर्म का परिणाम क्या भोगना पड़ रहा है, ये तो सब नहीं सुन लिया आप। दुर्योधन पहले भी आनंद में था, अब भी आनंद में है, लोग आप भूल रहे हैं क्या होता है आपका धर्म। तो वो सचमुच जो आक्रोश है, जो इतना कष्ट सह रही है द्रौपदी, उसके मन में ऐसा प्रश्न न स्वाभाविक। पर प्रश्न अगर उसको दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो क्या युधिष्ठिर का धर्म जो है, जो उन्होंने धर्म के द्वारा उनको कष्ट मिला, कि धर्म के संबंध में जो उनकी धारणा थी उसके द्वारा कष्ट मिला। और उसका अभिप्राय यह है कि युधिष्ठिर के कष्ट का तो कारण इसलिए बना कि उन्होंने दुर्योधन के साथ जुआ खेला, और उनकी उस समय सामाजिक मान्यता ये थी, उस काल में समाज में एक धारणा प्रचलित थी कि राजा को जैसे युद्ध की चुनौती अस्वीकार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार से अगर राजा को कोई दूसरा व्यक्ति जुए की चुनौती दे तो जुए की चुनौती उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर जैसे युद्ध की चुनौती को अस्वीकार कर देना अधर्म है, इसी तरह से जुए की चुनौती को अस्वीकार कर देना भी अधर्म है। अब ये समय और समाज की उस समय की मान्यता थी। दुर्योधन जानता है, दुर्योधन स्वयं धार्मिक भले ही न, पर युधिष्ठिर के द्वारा और समाज के द्वारा इस मानवीय धारणा को जानता है और वह निमंत्रित कर देता है। प्रश्न ये है कि जुआ धर्म है, अंत में सो जो सारा कष्ट हुआ वो तो कोई धर्म के कारण नहीं हुआ, धर्म की ऐसी व्याख्या के कारण हुआ, वह तो जुए का परिणाम। और उस जुए में जिस प्रकार से वे आवेश में एक के बाद दूसरी वस्तु हारते गए, भाइयों को हारते गए, राज्य को तो पहले हारते थे और पत्नी को भी दाव लगा देते हैं, क्या यह सब कार्य भी उनका धर्म के अनुकूल ही था क्या? तो इसका अर्थ यह है कि वस्तुतः जो कष्ट हुआ उसमें धर्म उतना कारण नहीं है जितना धर्म के संबंध में एक भ्रांत धारणा। और वो भ्रांत धारणा से तो महाभारत के इतने पात्र पीड़ित हैं कि लगता है कि बेचारे, क्या एक भी पात्र महाभारत का ऐसा है क्या कि जिसके मन मस्तिष्क में धर्म की ऐसी कोई न कोई व्याख्या हो। और वो तो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। कारण युधिष्ठिर के और नल के पांचों पांडवों को नकुल सहदेव के विशेष रूप से सगे मामा महाराज शल्य वो सेना लेकर के चले, और वो सेना लेकर के चले युधिष्ठिर की ओर से लड़ने के लिए। दुर्योधन धार्मिक मान्यताओं का लाभ उठाना पूरी तरह जानता था और उसने वही उठाया। उसने कहा कि मार्ग में प्रबंध करो, ठहरने की, भोजन की, और जब महाराज आवे तो बिल्कुल नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आदर पूर्वक उनको ठहराओ, खाओ। और अंत में जब प्रातः काल हो तो बताना कि आपकी सेवा के लिए महाराज दुर्योधन ने प्रबंध किया था। क्यों किया उसने ऐसा? वही हुआ भी। स्वागत हुआ तो ये मान करके चले कि सारा प्रबंध तो युधिष्ठिर की ओर से हुआ हो। अब भला युधिष्ठिर बेचारे उस स्थिति में कहां थे
वो तो दुर्योधन के पास साम्राज्य था, और उसका परिणाम हुआ कि जब सुना कि जब सेवकों ने कहा कि महाराज दुर्योधन को बड़ी चिंता थी कि आपको मार्ग में कष्ट न हो, तो अब उन्होंने कहा कि अब तो बड़ा धर्म संकट आ गया। और धर्म संकट क्या? दुर्योधन उसी समाज की मान्यता का लाभ उठाना चाहता है। धर्म कहता है कि जिसका अन्न खाए उसी की ओर से लड़ना चाहिए, और लोग जानता है कि जब मेरा अन्न खा लेंगे तो धार्मिक तो है सब। और सचमुच यही हुआ। उन्होंने कहा कि अरे मैं क्या बताऊं, पर मैं तो अब धर्म का परित्याग नहीं कर सकता, इसलिए अब तो मुझे दुर्योधन की ओर से लड़ना होगा। कैसी अद्भुत धर्म की व्याख्या नहीं होगी, कैसी मान्यता नहीं होगी। और कभी कभी मैं विरोध में कहता हूं कि अच्छा हुआ रामायण काल में धर्म की व्याख्या प्रचलित नहीं थी, नहीं तो रावण की वाटिका का फल खाने के बाद हनुमान जी को भी रावण की ओर से लड़ना पड़ता। भैया अब रामदूत में था, पर अब रावण की वाटिका का फल खा लिया तो रावण की ओर से लड़ूंगा। इतना मूर्खतापूर्ण, इतने व्यक्ति, इतने उत्कृष्ट शल्य, एक विद्वान है, एक अच्छा राजा है, पर एक मूढ़ धारणा बन गई। और समय नहीं है कि मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूं। शल्य की धारणा, कर्ण की धारणा, ऐसा लगता है कि वो धारणाएं जो है उसको धर्म मान करके प्रत्येक व्यक्ति उस धर्म का पालन कर रहा है, और धर्म के नाम पर महाविनाश है महाभारत युद्ध रूप में हुआ। रामचरितमानस का सूत्र यह है कि समय और समाज महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सत्य तो यह है कि अगर आवश्यकता हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वो समाज की धारणा के अनुकूल न चले, अपितु समाज की धारणा को बदले, काल की मान्यताओं को चुपचाप स्वीकार न कर ले, अपितु उसमें ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए, ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसा चरित्र होना चाहिए। जो काल की जो भ्रांत धारणा है, काल में जो वस्तु आप यूं समझ लीजिए कि ठीक है, जब शीत ऋतु आती है तो आप जानते हैं कि शीत ऋतु है, पर आप ये तो नहीं मान लेते कि शीत ऋतु है तो हमें उसके विरुद्ध कोई प्रयत्न ही नहीं करना। आप भरसक जो है उस शीत ऋतु, भले ही वो कालजन्य समस्या, आप अंततोगत्वा वस्त्र के द्वारा या अन्य वस्तुओं के द्वारा उसको मिटाने के लिए उसके प्रतिकूल चलने की चेष्टा तो करते। तो बस एक ही सूत्र है, और ये है कि गुणवस्त ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो महानतम उस काल के धर्म के व्याख्याता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर उसमें समय और समाज की जो वो धारणाएं हैं, उसके अंतराल में उनका धर्म है। भगवान श्री राम ने एक नई दृष्टि दी। भगवान श्री राम ने जो दृष्टि दी उसको समग्र अर्थों में अगर किसी ने चरितार्थ किया, क्रियान्वित किया और समाज में प्रतिष्ठापित किया तो वो श्री भरत है। और वो सांकेतिक धारणा इस रूप में आई कि श्री राम ने तो अवतार दिया सूर्यवंश में, और आपने तो एक शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ सदा सुना होगा, सदा पढ़ा हुआ होगा, सदा पढ़ा होगा कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बहुधा इस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में लोग करते हैं, मैं तो उसे कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। मर्यादा उसको मानते हैं कि जो समाज ने मान लिया, ये मर्यादा है। क्या उस अर्थ में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है? क्या समाज और काल की मान्यताओं को अपने जीवन में उन्होंने चरितार्थ किया? क्या उसी के अनुकूल उन्होंने आचरण किया? नहीं, ऐसी बात नहीं। श्री राम ने काल और समय की धारणा, समय की शक्ति को, और साथ साथ समाज की धारणाओं ऐसी विलक्षण पद्धति से बदलने की चेष्टा की कि रामराज्य का अर्थ है जहां पर वो धर्म जो है काल और समाज का बंदी नहीं है, अपितु उससे मुक्त है।